रहमान। अभी चंद महीने पहले मेरे पास एक साहब आए कि जी मेरा गाड़ियों का छोटा सा काम है, पिछले साल मैंने एक प्लॉट सेल करना था तो मैं फाइलर बना था, तो मुझे फिर 15-16 का नोटिस आ गया। उन्होंने मेरी 15-16 की रिटर्न भी जमा करवा दी। सबसे पहले आपको ऐसे सिनेरियोज में देखना है कि क्या आप पिछले साल की इतनी पुरानी रिटर्न जमा कराने के पाबंद हैं या नहीं। जब हमने उनकी वेल्थ को रिकनसाइल किया तो उसके अंदर तकरीबन 1 करोड़ रुपए का गैप है। बिजनेस इनकम के ऊपर 1 करोड़ रुपए का मतलब है 35-40 लाख रुपए का इम्पैक्ट। वेल्थ रिकनसिलेशन हमेशा से एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। अगर आपकी कंप्यूटेशनल स्किल स्ट्रांग नहीं है तो आपको प्रॉपर पर्सन के पास बैठ के अपनी वेल्थ को रिकनसाइल करना चाहिए ताकि आप अपनी रिटर्न सबमिट कर सकें। आज हम वेल्थ रिकनसिलेशन की साइंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए वेल्थ रिकनसिलेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा जी, ये हमारी रिकन्सिलेशन है जिसको हमने रिव्यू करना है। रिकन्सिलेशन रिव्यू करने से पहले हम एक क्वेश्चन पिछली वीडियो के ऊपर एक भाई ने पूछा, एतजाज़ुद्दीन है। एतजाज़ुद्दीन का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, हम उनको क्वेश्चन को एक दफ़ा देखते हैं, रेलेवेंट है। क्वेश्चन क्या है कि जी जो मेरा फुल एंड फाइनल टैक्स FBR में डिपॉजिट करवा दिया गया आफ्टर जो बैंक ने डिडक्ट किया बैंक प्रॉफिट के ऊपर, मुझे वो दोबारा अपनी टैक्स की कैलकुलेशन में और रिसीट्स में शो करने की ज़रूरत क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को आती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इनकम और इनकम रिकन्सिलेशन और टैक्स पेमेंट 3-4 डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको टोटल इनकम अपनी डिक्लेयर करनी है FBR को, भले वो किसी भी सोर्स से हो और वो किसी भी तरह का टैक्स उससे डिडक्ट किया हो, और आपने इस इनकम को रिकनसाइल करवा के देना है अपनी सारी की सारी एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और क्लोजिंग बैंक के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले आपका टैक्स किसी ने डिडक्ट कर लिया हुआ है, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको रिकनसाइल करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की है। इनकम टैक्स रिकन्सिलेशन में सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें, कुछ बुनियादी की कंपोनेंट्स हैं जिसमें बैंक और कैश हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं। बैंक और कैश हमारा बेसिक है। आपकी कोई भी इनकम आती है वो या आपकी बैंक में आती है या कैश में आती है। आप उसके या तो एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं या आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। करना क्या है कि आप पिछले साल की जो बैंक और बैलेंसेस हैं उनको लेके चलें। उनके अंदर जो आपने पिछले साल के जो आपने इस करंट ईयर में आपने टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम डिक्लेयर की है, याद रखें इनकम भले एग्जैम्प्ट हो उसकी रिकन्सिलिएशन आपने सबमिट करनी है। तो आप अपनी टोटल जो इनकम है उसको लेके आएँ, वो एग्जैम्प्ट हो या ना, उसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर दें। एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस आपके बिजनेस अकाउंट्स में जाने चाहिए। जब आपकी नेट एक्रेडिशन आ जाती है तो फिर आप ये बताते हैं कि जी मैंने ये जो नेट एक्रेडिशन है इसको कहाँ कहाँ खर्च किया। इन साहब ने एक प्लॉट बेचा, उसकी ग्रॉस रिसीट्स हमने ली, हम यहाँ पे नेट गेन भी शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का मैटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक प्लॉट की इंस्टॉलमेंट पे की, कैश आउटफ्लो है, एक फ़ाइल ख़रीदी, लाइफ इंश्योरेंस पे की, और उन्होंने रेडी लाइन से और कैश लिया। ये लोन उन्होंने और लिया है, ये लोन उन्होंने फ्रेंड्स या फैमिली को पे किया हुआ है, ये आउट हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने लीज़ जो गाड़ी ली हुई थी उसकी कुछ लीज़ पेमेंट्स भी की हैं। जो नेट एसेट्स आपके रह जाते हैं वो प्लॉट हैं, फाइल्स हैं, प्रेशियस पोजेशन है, गोल्ड है, प्राइस बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस है, वो सारे के सारे एसेट्स आपके यहाँ पे डिक्लेयर होते हैं। उन एसेट्स के साथ रेडी लाइन अगर आपकी पिछले साल 12 लाख थी, आपने 6 लाख का लोन और लिया, या आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली का 25 लाख था, आपने उनको पे कर दिया, आपने लीज़ लाइबिलिटी भी पे कर दी, तो वो आप यहाँ पे अपनी नेट लाइबिलिटीज़ शो करते हैं। ये एसेट्स की मूवमेंट है। इससे पहले हमने ये देखा कि हमने नेट इनकम क्या अर्न की, उसमें से हमने एक्सपेंसेस क्या किए, वो हमारे पास एसेट्स में आए। एसेट्स की चेंजेस के बाद हमने ये कहा कि जी हमारे पास नेट कैश और बैंक ये होना चाहिए। उसमें से कैश और बैंक आपने ये लिया। क्लोजिंग बैंक के बैलेंसेस आपको ऑलरेडी पता है, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखवाए हुए हैं। जब आपने ये बैंक के बैलेंसेस उसमें से माइनस किए तो बैलेंसिंग फिगर हम रीच आउट करते हैं
कैश के ऊपर। इस तरह से हमारी वेल्थ पूरी कंप्लीटली रिकंसाइल होती है। आरएस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने इंट्रो में भी बताया था, कि आप कोशिश करें कि आपके पास आपकी रिकंसिलिएशन पिछले 8-10 साल की मिनिमम पड़ी हो, जिसके नोटिसेज आ सकें। अगर इस तरह से आप अपनी वेल्थ की रिकंसिलिएशन रखेंगे तो आपको साल पुराना नोटिस आ जाए या 5 साल पुराना नोटिस आ जाए, आपके पास किसी किस्म का गैप अराइज नहीं होगा। तो अब क्विकली ज़रा आईआरएस को 2-3 फॉर्म्स देख लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आईआरएस में कहाँ पुट इन करनी है। जब आप अपनी आईआरएस की रिटर्न में अपनी टैक्स कंप्यूटेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं और आपकी टैक्स कंप्यूटेशन जो हैं वो फाइनल हो जाती हैं, तो फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो वेल्थ रिकंसिलिएशन का है। वेल्थ रिकंसिलिएशन में हमेशा याद रखें, सबसे पहले अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको क्लियर कर लें। उसमें जो आपने टैक्सेस पे किए हुए हैं वो भी आपके एक्सपेंसेस ही हैं और वो भी आपको लेने हैं। कोशिश करें सारे एक्सपेंसेस जितना सेग्रीगेट कर सकते हैं वो उनको करें, और कोशिश करें कि अदर पर्सनल एक्सपेंसेस जहाँ पे टोटल की फिगर आती है वहाँ पे कम से कम एक्सपेंसेस शो करें। आप कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर ले भी सकते हैं और आप कंट्रीब्यूशन दे भी सकते हैं। सेकंड स्टेप में जो हमारे पास रिकंसिलिएशन में पॉइंट है वो वेल्थ रिकंसिलिएशन की स्टेटमेंट में आपने अपने एसेट्स और आपने अपनी लायबिलिटीज़ जो पेएबल्स हैं वो शो करने हैं। यहाँ पे एहतियात से पिछले साल की एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो चेंज है और करंट जो ईयर एंड के ऊपर 30/6 के ऊपर जो आपके फिगर्स हैं मौजूद वो आपने यहाँ पे शो करने हैं। उसके बाद फिर आपने रिकंसिलिएशन के ऊपर आ जाना है। रिकंसिलिएशन के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आपने नॉर्मल इनकम भी लेनी है, जो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो भी लेनी है। उसके बाद फिर आप कोई फाइनल और फिक्स जो इनकम है वो भी आपने लेनी है, जो हमारा क्वेश्चन था वो भी आ गया। कोई एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं वेरीफाइड होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस अगर आपको किसी भी तरह की आ रही हैं तो वो डायरेक्ट रिकंसिलिएशन का पार्ट है। उसके अलावा अगर आपने कोई गिफ्ट दिया है या आपने कोई गिफ्ट लिया है तो वो दोनों यहाँ पे आने चाहिए अप्रोप्रिएटली। जब आपका बैलेंस इन एंड के ऊपर इस रिकंसिलिएशन के ऊपर ज़ीरो हो जाएगा तो आप अपनी रिटर्न को सबमिट करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक आपकी वेल्थ रिकंसिलिएशन ITR सबमिशन का काम पूरा हो जाता है। यू कैन फॉलो अस फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। और अगर आपको हाई क्वालिटी सर्विसेज चाहिए तो आप हमें एंगेज भी कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट फाइलिंग के लिए। थैंक यू वेरी मच।